Very good morning, children. Class 9, how are you? I hope you have studied. पिछला वाला कर लिया, नोट्स तैयार कर लिए. जो बच्चे साथ साथ करेंगे 98 तक लेके जाएंगे, ये मैं बता दूं. जो करता ही नहीं वो लिखेगा क्या एग्ज़ाम में. जो लिख लिख के बनाता है, बोल के बनाता है, उसको सब याद रहता है. आइए 2.1 नाज़िज़्म का हम पढ़ें. द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. किस तरह लोकतंत्र के छिछड़े उठे, लोकतंत्र का तहस नहस कैसे हुआ. 30 जनवरी 1933 राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप ऑफ़र की. कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की एक सबसे ऊंची पोजीशन होती है चांसलरशिप. हिटलर को चांसलरशिप दी. अब तक नाज़ीज़ ने रैलीज़ को मैनेज करना, कंज़र्वेटिव्स का कॉज बताना शुरू कर दिया था. हैविंग एक्वायर्ड पावर, अब शक्ति पावर थोड़ी सी मिल गई. हिटलर set out to dismantle the structures of democratic rule. लास्ट पीरियड में पढ़ाया था, उसने एक नई स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बनाई थी, सोचा था. तो वही चीज़ यहाँ आ रही है. हिटलर जो था, जितने भी डेमोक्रेटिक रूल के स्ट्रक्चर्स पहले थे उनको सब तोड़ बोड़ना चाहता था, ख़राब करना चाहता था, नष्ट कर देना चाहता था. एक बड़ी रहस्यपूर्ण आग जो फैली जर्मन पार्लियामेंट की बिल्डिंग में फरवरी के महीने में, उससे इसके मूव को काफ़ी फ़ायदा हुआ. ये जो फायर डिक्री 28 फरवरी 1933, इसमें उन्होंने सस्पेंड कर दिए सिविक राइट्स, जैसे मानो फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का हक. ये एक फंडामेंटल राइट था, राइट छीन लिया. प्रेस, मीडिया, असेंबली, जो कि वे मार संविधान ने गारंटी किया था, जैसे हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किए हैं थोड़े से राइट्स. इसी तरह इसने फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट को सस्पेंड कर दिया, जो वेमार्क संविधान में सम्मिलित था. फिर ये मुड़ा. सबसे पहले इसने अपने जानी दुश्मनों से बदला लेनी थी. आर्च एनिमीज़ कौन थे? कम्युनिस्ट, याद रखना. Then he turned on his arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. इसके हिटलर के जो आर्च एनिमीज़ थे, अब उसने कदम उनकी ओर बढ़ाया, लेकिन उनमें से अधिकतर भागकर, जितने कम्युनिस्ट थे अधिकतर उनमें से भागकर उन्होंने अपने ही नए कंसंट्रेशन कैंप्स, तंबू बना लिए, इस्टेब्लिश कर लिए, वहाँ चले गए. ये रिप्रेशन जो था कम्युनिस्ट का बड़ा ही सीवियर था. 6808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डसलडॉफ, एक छोटा सा शहर जिसकी आबादी 0.5 मिलियन थी. 1440 कम्युनिस्ट इन कंसंट्रेशन कैंप्स में
अकेले थे। ये लोग only one among the 52 types of victims persecuted by Nazis across the country। ये लोग वो थे 52 तरह के अलग अलग दुश्मन, 52 तरह के 52 तरह के अलग अलग केस के अलग अलग दुश्मन जो थे, सारे जर्मनी में से उनको प्रोसिक्यूट कर लिया गया, उनको उठा लिया गया और जेल में बंद कर दिया। 3 मार्च 1933 बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, अनेबलिंग एक्ट इस समय पास हुआ था। अंडरलाइन करो, अनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1933 में पास हुआ। ये एक्ट ने जर्मनी के अंदर डिक्टेटरशिप स्थापित की। बड़ा तारीख याद रखना, 3 मार्च 1933 में डिक्टेटरशिप जर्मनी में स्थापित हुई। इससे हिटलर को सारी पावर्स मिल गई कि वो अब पार्लियामेंट को साइड लाइन कर सकता है और अपने कानून से शासन कर सकता है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ और ट्रेड यूनियंस बैन किए गए थे एक्सेप्ट नाज़ी पार्टी के लिए और उसके एफिलिएट्स के लिए। स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। प्रदेश ने स्थापित किया पूरा नियंत्रण, कंट्रोल इस देश के ऊपर, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। ठीक है, तो स्टेट ने अपना कंप्लीट कंट्रोल इकोनॉमी पे, मीडिया पे, फौज पे और पार्लियामेंट जुडिशरी पर पूरा किया। स्पेशल सर्विलेंस and security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted। जिस प्रकार नाजीज चाहते थे कंट्रोल करना, ठीक है, उस तरह उन्होंने किया। जैसे आजकल सर्विलेंस के कैमरा लगे होते हैं, उस समय सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी गई, स्पेशल सर्विलेंस लगा दी गई। और जो रेगुलर पुलिस होती थी जर्मनी में, हरी उनकी यूनिफॉर्म होती थी, ठीक है, और ऐसे स्टॉर्म ट्रूपर्स जिनके अंदर वो पुलिस जो सीक्रेट चीज़ों को देखती है उसको गेस्टापो कहा था, गेस्टापो। फिर एक थी ग्रुप्स जो प्रोटेक्ट करते थे, प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, नाम दिया एसएस। क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस। It was the extra constitutional powers of these newly organized forces। ये भैया संविधान की एक्स्ट्रा पावर्स थी जो अब नए तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस को दी गई, जिसने नाजीज़ को एक रेपुटेशन दी स्टेट में। क्या रेपुटेशन दी? सबसे खतरनाक क्रिमिनल स्टेट के। नाजी स्टेट सबसे खतरनाक क्रिमिनल स्टेट माना गया। अब गेस्टापो के, मैंने बताया ना, सीक्रेट स्टेट पॉलिसी, सीक्रेट। अब तुमको को नहीं बताएगी, मार भी देगी, किसी को उठा लेंगे, जैसे आपने भी इंडिया में देखा, एनकाउंटर करते हैं। अब पीपल भी गेस्टापो द्वारा डिटेन नहीं किए गए, नहीं, उनको गेस्टापो सीक्रेटली उनको भी डिटेन कर लिया गया, टॉर्चर चैम्बर्स में ले जाया गया, जहाँ पर
टॉर्चर किया जाता है, उनको राउंड अप किया और फिर कुटाई मटाई करके कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया, नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। ये करता थे गेस्टापो, जो सीक्रेट स्टेट पुलिस थी हिटलर ने बनाई। उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया, डिपोर्ट भी करा गया, अरेस्ट भी करा गया, लेकिन बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना कोई लीगल प्रोसीजर के। ये सब मारधाड़ हुई, सीक्रेट हुआ, जो भी हुआ, कंसंट्रेशन कैंप्स में फेंके गए लोग बहुत सारे, उनको मारा पीटा गया, उनको डिपोर्ट करा गया, कुछ को बिहाइंड दी बार्स कर दिया गया बिना किसी कानूनी प्रोसीजर के। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी। अब इससे हिटलर की पुलिस के अंदर भी एक पावर आ गई और वो टॉर्चर करके रूल कर सकते थे, मतलब बहुत ही टॉर्चर करते थे। अब मैं आपको एक वर्ड है कंसंट्रेशन कैंप, वो भी आपको बता दें। अ कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड, एक वो कैंप जहाँ कल्ले अलग जर्मनी के लोगों को रखा जाता था और कानून कुछ नहीं था उनके लिए। विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उनके लिए कोई कानून नहीं था, वो गुहार नहीं लगा सकते थे कानून से कि हमें ये किया या वो किया और हमें छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए, ऐसा कुछ नहीं था। और उसको जो कैंप था चारों ओर से बार्ब्ड वायर, मैंने ये बताया हुआ है, बार्ब्ड वायर, कंटीली तारें बिछाई गई और उनमें इलेक्ट्रिसिटी छोड़ी गई, बिजली छोड़ी गई। सो बेटा आज के लिए इतना ही, अगली क्लिप्स आएंगे मेरे पास, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अब आज इतना दोबारा पढ़ लीजिए। देखो मैंने हिंदी में अच्छे से समझा दिया जितना समझा सकता था। अब आपका काम है इसको एक बार पढ़ के इसमें से छोटे छोटे नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर्स में देखिए, शॉर्ट लॉन्ग में क्वेश्चन बनते हैं और जो बच्चे साथ साथ करेंगे दे विल बी बेनिफिटेड। मैंने पिछले उसमें भी कहा था, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है माई हीरा गेट जाइए, किसी से इस किताब की गाइड मंगा लीजिए, बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे आपको, जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। राइट चिल्ड्रन, बेटर रहेगा। अब नेक्स्ट टर्न में अगला पढ़ाएंगे। मेरे पास बुक नहीं है, मैं तरन को कहता होता हूँ एंड शी विल फॉरवर्ड मी अब नेक्स्ट, फिर वो पढ़ाया जाएगा। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।